अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आपके साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। और ये हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर है 12। बच्चों सबसे पहले मैं टोटल ना आपके साथ 5 आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है जी इनकी नेचर ऑफ अल्केन। बच्चों आप जानते हो, आप ऑलरेडी पूरा एक टॉपिक पढ़ चुके हो कि जो अल्केन्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। तो पहली बात, नेचर ऑफ अल्केन्स में अल्केन्स फॉर्म होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। होमोलोगस का मतलब होता है सेम, सीरीज का मतलब होता है एक चेन, एक सीक्वेंस। बच्चों आप जानते हो कि जो अल्केन्स होते हैं सबका जो जनरल फार्मूला होता है सेम होता है, सबके अंदर जो फंक्शन ग्रुप होता है वो सेम होता है। अल्केन्स के अंदर चेन में एक ग्रुप है जो CH2 वो बार बार उनके अंदर क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो आप ऑलरेडी इसी चैप्टर के अंदर जो है एक टॉपिक पढ़ चुके हो। लास्ट जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर भी हमने इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात की थी। तो चलें जी, अब हम दूसरी इसी के अंदर बात करते हैं इन अल्केन्स की फिजिकल स्टेट्स की, इनकी नेचर की। बच्चों याद रखना, जो फर्स्ट 4 मेंबर है मीन्स C1 से लेके C4 तक, मीन्स मीथेन से लेके ब्यूटेन तक, बच्चों वो हमारे पास होती हैं गैसेस। मीन्स फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो बच्चों C1 से लेके C4 तक बच्चों ये क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। और C5 से लेके C10 तक, ये आपकी बुक में C5 से C10 लिखा हुआ है। सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं वहां C5 से लेके C16 तक बात की हुई है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो शुरू वाले मेंबर हैं वो गैसेस होते हैं, क्योंकि उनका साइज कम होता है। साइज कम होने की वजह से उसके अंदर जो नॉन पोलर फोर्सेस होती हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो वीक होती हैं, इसलिए वो गैसेस होती हैं। जब साइज थोड़ा सा और बड़ा होता है, एटम्स की तादाद और बढ़ती है, तो वो लिक्विड बन जाती हैं, और बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी, सॉलिड। तो हम आपकी बुक को फॉलो करते हैं C5 से C10 तक। बच्चों हमारे पास ये क्या होते हैं, लिक्विड। और इसके अलावा बच्चों जो हायर है, हायर अल्केन, हायर अल्केन से मुराद यह है कि जिनमें कार्बन एटम की तादाद C10 से क्या होगी, ज्यादा, मीन्स 20, 25, 30, 40। ओ बच्चों वो वाले जो होते हैं अल्केन्स वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि वो अल्केन जो C1 से C4 तक है वो गैसेस होते हैं, फर्स्ट 4 मेंबर, दरमियान वाले लिक्विड में, और हायर हेड जो अल्केन होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरी बच्चों हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। बच्चों याद रखना, ये जो अल्केन्स होते हैं, आपको मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि अल्केन नॉन पोलर होते हैं। बच्चों ये क्या होते हैं, नॉन पोलर। इसका मतलब यह हुआ कि अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक, इनको पोलर में क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल, और नॉन पोलर में क्या होना चाहिए, सॉल्युबल। तो याद रखना, पानी, वाटर हमारा क्या होता है, पोलर, लिहाजा ये पोलर के अंदर क्या होंगे, इनसॉल्युबल। बच्चों वाटर में ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल।
उसकी वजह क्या है कि वाटर पोलर है, पोलर में कभी नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन और भी बहुत सारे हैं, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों इनके अंदर ये अल्केन क्या होते हैं, सालोबल। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सालोबल होते हैं। ओके जी, सॉल्युबिलिटी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। बच्चों एक बात याद रख लो, कभी भी किसी चीज के बारे में जानना हो कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज्यादा, तो देखना होगा उसकी फोर्सेस के ऊपर। उसके अंदर मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, याद रखना उनको तोड़ने के लिए हमें उतनी ज्यादा हीट चाहिए होगी और उस चीज का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो अब याद रखना आपके पास वो जो छोटे एल्केन्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, उनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, उसमें एटम्स कम होते हैं, उसमें फोर्सेस कम होती हैं, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, याद रखना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे, ज्यादा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स आर इंक्रीजेस by increasing their molecular weight, means molecular mass और बच्चों melting boiling point, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा बच्चों, वैसे वैसे आपके पास जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी क्या होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे। नेक्स्ट है डेंसिटी। बच्चों आप लोग डेंसिटी का फार्मूला जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास ओवर वॉल्यूम। और देखो मास और डेंसिटी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आमने सामने। जब चीजें आमने सामने हो तो उनका क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगेन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा बच्चों, याद रखना डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्केन जब बढ़ेगा तो उनकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि द डेंसिटी ऑफ अल्केन कैन बी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग देयर मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है लास्ट विस्कोसिटी, उनका जो गाढ़ापन है। बच्चों याद रखना, देखो आप जानते हो ना हमारे पास शुरू वाले क्या हैं, गैसेस हैं, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है वो ज्यादा विस्कस होते जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्केन्स बिकम मोर विस्कस बाय इंक्रीजिंग देयर मॉलिक्यूलर मास। मींस अगेन हम कह सकते हैं कि अल्केन बिकम मोर विस्कस by increasing their molecular mass। बच्चों ये थे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, बड़ी आसान सी हैं, इनको याद करो। एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।